हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर की प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न करेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। चतुर्भुज ए सी बी डी में, तो ये ए सी बी डी ये चतुर्भुज है। इसमें ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो ए बी है ये इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी के सर्वांगसम है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बारे में कहने का मतलब ये है कि ये आपस में बराबर है या नहीं है। वैसे बराबर ही आएंगी बाद में सीपी सीटी से, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ प्रॉपर वे में और उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि पहले क्वेश्चन को आप दिमाग में पूरा सॉल्व कर देना ताकि आपको प्रॉपर आइडिया रहेगी कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना क्या है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पर ये भुजा यानी इस त्रिभुज में ये भुजा, इस त्रिभुज में ये भुजा, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी ये साइड इसके बराबर दे रखी है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये भी दिया है, ठीक है। और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी इसके लिए भी, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम और फिर सीपीसीटी से हम ये कह सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको यहां पे समझाया है अब लिखते हैं। हम लिखेंगे, देखो यहां पे सारी चीजें बिल्कुल सीधी तरह से दी हैं तो हम सीधा शुरू कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में कभी कभार क्या होता है कि सीधी तरह से नहीं दिया होता है तो पहले हमें वो सॉल्व करना होता है, तब जाके हम त्रिभुज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल सामने दी हैं तो हम सीधे त्रिभुज ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, तो ये है त्रिभुज। अब देखो आपको वही त्रिभुज लेने हैं जो जिस तरह से यहाँ पर लिखा है ए बी सी ए बी डी, ए बी सी ए बी डी लिखा है तो हम वैसे ही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ए सी बी ए डी बी तो हम उस तरह से लिखते, ओके। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है थोड़ा उस तरह से हमें चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें ए सी यानी ए बी सी त्रिभुज का ये ए सी बराबर है इस त्रिभुज में इस भुजा के ए डी के। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है। उसके बाद ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी के। और ये क्यों बराबर है ये भी क्वेश्चन में दिया है। या फिर आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, और ये साइड दोनों कॉमन है। तो यहां पे ए बी बराबर ए बी, तो यहां पे लिखो, या तो लिखो कॉमन या लिखो उभयनिष्ठ। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। और किस नियम से ये है? साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। तो पहला पार्ट तो हम प्रूफ कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। अब दूसरे पार्ट पे आ आते हैं कि ए बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि और बी सी बराबर है बी डी के। और क्यों बराबर है?
सीपीसीटी से। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर सीपीसीटी क्या है। तो देखो जब भी हम त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव कर देते हैं तो इसके बाद क्या है कि उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं, और वही है ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अगर आपको आसान भाषा में ये समझना है तो ये देखो कि जो बराबर कोण हैं उनके सामने की भुजाएं संगत भुजाएं हो जाएंगी, और जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण संगत कोण हो जाएंगे। ये सभी संगत भाग हैं, मतलब जो भाग शब्द में बोल रहा हूं इसका मतलब है या तो कोण या भुजा। तो यहां पर ये कोण बराबर हैं, इनके सामने की भुजा एक ये है और एक ये है, तो ये संगत भुजाएं हैं। ये सबसे इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पे डिटेल में समझा रखा है। लेकिन सिंपल तरीके से समझना है कि एक बार ही दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो फिर आप ये देखना कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं एक यहाँ पर ये है और ये है, तो ये बराबर हो गई, तो BC बराबर BD है ना। और अगर मान लीजिए कि आपको ये पूछा होता है कि इस कोण और इस कोण के बारे में क्या विचार है, तो आप कहते कि भाई ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं आपस में। कैसे? क्योंकि ये भुजाएं हैं बराबर, और बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होंगे वो भी संगत भाग होंगे और वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या देखना है आपको कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण देखो या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं देखो, वो बराबर होंगी और उन्हें हम संगत भाग कहेंगे और वो बराबर होंगी। समझ आ गया है ना। तो और सिंपली इतना सब जो हम कहते समझते हैं उसकी जगह पे हम लिख देते हैं सीपीसीटी। अगर आपको हिंदी में पूरा लिखना है तो होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, लेकिन इतना लंबे से अगर आपको बचना है तो सिंपली लिखो सीपीसीटी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आ गया होगा।